तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो 28 मई 2024 के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये देखने जा रहे हैं। ये देखने से पहला डिस्क्लेमर है, वी आर तो नॉट सेबी रजिस्टर, दिस इज द ओनली एजुकेशनल पर्पज है। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अभी दोस्तों सिर्फ यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो स्टार्टअप ग्रुप है वहाँ पर हम लोग टीम के थ्रू कुछ शेयर मार्केट के अंदर जो कॉल जनरेट करते हैं उसके कोई नॉमिनल चार्जेस भी है, क्योंकि टीम चलानी है, स्टाफ चलाना है तो उसको फीस रखना जरूरी है। और हम लोग वो करीबन पिछले 4 ईयर से कर रहे हैं और हमारा इस फील्ड का एक्सपीरियंस करीबन 70 to 80 साल का है। 17 to 18 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। और हम लोग आज तक 17-18 साल के अंदर डेली इंट्राडे प्ले करते आए हुए हैं। और अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया को बता रहे हैं, इतना ही हो रहा है। नहीं तो हम लोग ये सब चीज पहले से कर रहे हैं, एक्टिव है यहाँ पर और अच्छा खासा तगड़ा एक्सपीरियंस लेके ये कर रहे हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस ये क्या है इसका 23,020 का है। सपोर्ट लेवल क्या है इसका 22,850 का है। और एक वीकली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कितना है 22,550 का। ये टोटली मंडे टू फ्राइडे एक्टिव रहेगा। अभी दोस्तों यहाँ पे जब तक 20,050 के ऊपर क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट टाइम का हाई पिछले वीक का वो है इसका 23,026 के आसपास है। तो अभी आज भी हाई बनाया था उसने करीबन 23,111 के आसपास, लेकिन सस्टेन नहीं किया है। तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 23,050 के ऊपर, तो फिर ये निफ्टी भी खुले नीले आकाश में चला जाएगा। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे क्या बताया, रेजिस्टेंस 23,020 का और सपोर्ट लेवल है 22,850 का। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का देखने वाले हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर जैसे कि फ्राइडे को वीडियो बनाया था 50,000 का कॉल, ये करीबन 650 से लेके 1,000 तक चला गया था। ये आज आप चेक करना। और दूसरा हमने जो क्लाइंट को दिया हुआ था, जो हम लोग सपोर्टिव टीम है जो उन्होंने दिया था 400 के आसपास, तो अभी 1,000 तक चला गया है। वहाँ पे कुछ प्रॉफिट भी बुक किया गया है। अगेन वहाँ पे पोजीशन ले लेंगे क्योंकि 5 जून का है, इसके लिए ये चल रहा है। अभी हम लोग आखिर ये जो लास्ट में ये भी देखने वाले बैंक निफ्टी का जो कल के लिए कौन सा कॉल लेना, पुट लेना सही रहेगा, ये हम लोग वहां पे देखने वाले। लेटेस्ट स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग निफ्टी बैंक का जो है यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो रिकैप देखा समझो तो ओपन प्राइस है 49,106 के आसपास, हाई प्राइस है 49,690 के आसपास, लो प्राइस है 49,051 के आसपास और जो क्लोज प्राइस है 49,282 के आसपास। तो अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर 49,106 जो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है और लो से भी ऊपर आया हुआ है, सिर्फ हाई से बिलो है। तो यहाँ पर क्या होता है कि समझो मार्केट कल 49,300 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो फर्दर एक रैली आएगी और हम लोग कहाँ पे सफर करेंगे 50,000 की ओर। और हमें बैंक निफ्टी ने तो लाइफ हाई बना रहा है, डेली बना रहा है। अभी निफ्टी का समय है, फिर निफ्टी का समय है और ये बनाते रहेंगे। अभी यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है यानी सेलिंग का पॉइंट है 49,500 का, सपोर्ट लेवल है 49,070 का। ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए है, इसका
नेक्स्ट डे के लिए कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ ये प्योर श्योर इंट्राडे 9:15 टू 3:30 तक ही इसका इफेक्ट रहेगा। बाद में सपोर्ट लेवल है वीकली 14,200, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, जो मंडे से फ्राइडे तक यूज होने वाला है। फिर हम लोग चलते हैं अभी और एक 5 मिनट का चार्ट भी बैंक निफ्टी का देखते हैं। यहाँ पर एक स्पॉट लेवल का, यहाँ पर ये जो लो बनाया था ये 3 बजे, जो ऊपर से हाई तभी क्या था 49,480 से लेके यहाँ पर 49,060 के आसपास आया था। तो हमने क्या किया था यहाँ पर, खूबसूरती की बात यह है कि हमने 49,500 का कॉल और पुट का एक पेयर बनाया था, हेज पोजीशन ली थी, जिसका कॉल का प्राइस था, यानी कॉल थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिया था 49,500 का और पुट लिया था 200 का, दोनों का टोटल हुआ 600। लेकिन सरप्राइज की बात यह है, जब मार्केट फॉल और 3 बजे तो करीबन जो 49,500 का पुट था ये करीबन 580 तक चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ, पुट ने पूरा पैसा जो लगा था पूरा दे दिया और कॉल फ्री में हो गया। तो अगर फ्री में होता है तो बाद में ये कॉल 300 के पास बेचा गया। तो यहाँ पर जो भी जानते हैं, जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं, उन्होंने ये ट्रेड देखा है, लाइव ट्रेड देखा है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट लेवल है, जो ऑप्शन के लिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये 29 मई का कॉल है 49,300 का। तो ये कॉल इस बेस पे भी लगाया हुआ है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है। अगर क्लोज प्राइस से ओपन ऊपर होता है ना, 49,300 के ऊपर ओपन होता है, तो फिर आगे अच्छी तेजी आएगी फर्दर, उसके लिए हमने इसको लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी क्या प्राइस चालू है, करीबन उसको प्राइस है इसकी, ये है करीबन 300 के आसपास होगी इसकी प्राइस। यहाँ पे एक डीप लगाया था जो 2:45 यानी 2.245 के पास, यहाँ पे एक डीप लगाया था, तभी ये लो उसने बनाया था करीबन 183 के आसपास। ठीक है, 183 के आसपास लो बनाने के बाद फिर ये इसने थोड़ा कवरिंग दे दिया और ऊपर चला गया। तो हम लोग इसके ऊपर ही बीट वापस बेट लगाने वाले हैं कि यहाँ पे एक सिचुएशन है कि यहाँ पे अच्छा खासा सबको, यहाँ पे एक वॉल्यूम बना हुआ है। ये 49,300 का जो कॉल है, यहाँ पर एक वॉल्यूम बना हुआ है एंड में आधे घंटे के अंदर। इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा वैल्यूएशन दे रहे हैं इसको, क्योंकि अगर, लेकिन ये कब पता चलेगा हमें, ये बाइंग साइड का हुआ है या सेलिंग साइड का हुआ है वॉल्यूम, ये हमें कल पता चलेगा। अगर इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हम समझ लें कि ये बाइंग साइड का वॉल्यूम क्रिएट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो डेडली विक्स बनी हुई, ये नीचे से रिजेक्ट किया हुआ प्राइस फिर ऊपर चली आई, इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे तो बाइंग बनी है। तो हम लोग फिर ट्राई करने वाले ये 600 तक। यहाँ पर अभी इसका हाई जो आज का कितना था 672 के आसपास। अभी समझो ये नहीं आया तो भी ये 600 तक आ सकता है। सिर्फ 600 के ऊपर चला गया तो फिर और खुले नीले आकाश में निकल जाएगा। और यहाँ पे इसने हाई बनाया नहीं है अभी भी जो प्राइस क्लोजिंग कितने 49,300 के आसपास, यानी 700 पॉइंट का अभी भी हाई से दूरी बनाई हुई है। तो कल समझो आज रात को अमेरिकन मार्केट से कोई संकेत आने वाले नहीं, क्योंकि अमेरिकन यूएसए मार्केट बंद है। बाद में हमारा देखा कि जो 23 के ऊपर इंडिया विक्स है, बाद में 83 के आसपास हमारा रुपया है, यानी ISDNR है, और डॉलर इंडेक्स करीबन 104 के आसपास है। ठीक है ना,
104 के आसपास है। तो इस तरह बहुत बड़ी इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं हुई और एफआईओ ने भी बहुत बड़ा माल बेचा नहीं, कैश में से बेचा है। 600,000 का माल बेचा है और करीबन जो एफआईओ ने जो फ्यूचर स्टॉक में करीबन 10,000 का करोड़ का माल उसने बाय किया हुआ है, तो वो काफी बड़ी अमाउंट है। तो वहाँ पे एक अच्छा कल एक बेट हो सकता है। अभी सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको 49,300 का कॉल बताया हुआ है। फिर थोड़ा हम लोग 49,300 का पुट भी देख लेते हैं इसके। हाँ, तो अभी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 49,200 का यहाँ पे पुट लगाया हुआ है। यहाँ पर देखो प्राइस 29 मई का अभी देखा गया, तो मैं खुद बोलूंगा कि आप नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगा यानी 5 जून वाला, वहां पर अगर हेज पोजीशन करके लेके चले जाओगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर भी हम लोग सिर्फ अभी ये वीक का देख रहे हैं, क्योंकि ये मंथली जो एक्सपायरी का वीक है, यानी मंथली वीक एक्सपायरी मंथली का है। तो अभी ये 2 डेज बाकी है, इसको रिमेन रह गए। तो हम लोग ये 50,000 तक जाना चाहिए, लेकिन अगर रिस्क उसको अगर मार्केट एग्जिट पोल के पास ही जाना होगा तो फिर ये नेक्स्ट वीक का लिया हुआ अच्छा रहेगा। और अभी एक ही चीज इसके अंदर है कि आप यहाँ से हेज पोजीशन लेके ही चलना, हेज पोजीशन लेके ही चलना, तो उसका फायदा होगा। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है क्योंकि इंडिया विक्स काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और प्रीमियम भी उतने तेजी से बढ़ रहे। तो आज जैसा कि मैंने आपको क्या बोला, 49,500 का जो कॉल था उसका रेट था 400 और 49,500 का ही पुट का रेट था 200। तो यहाँ पे एक देखने वाली चीज थी जो आप भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर तेजी से कॉल बढ़ रहा था लेकिन पुट घट नहीं रहा था, यानी ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहा था इसका। तो उसका मतलब क्या था कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था बिटवीन दोनों के अंदर और लॉन्ग पोजीशन ज्यादा क्रिएट हो रही थी। तो अगर क्रिएट हुई तो उसको ठंडा करना भी जरूरी है। इसके लिए देखा कि पौने 3 बजे के आसपास मार्केट ने जबरदस्त डिप दी थी और उसी ताकत से ऊपर आया है। तो ये पूरे हफ्ते में ये 4 जून तक यही चलने वाला है। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 49,200 का भी कॉल लगाया हुआ है। तो अभी इसका क्लोजिंग प्राइस है करीबन 220 के आसपास है ना, 220 के आसपास। तो इसको भी आप चेक करना कल, इसका जो लो बनाया है ये लो भी यहाँ पर करीबन 100 के आसपास है। तो आप ये पोजीशन भी ले सकते हो उसके साथ हेज करने के लिए, ठीक है। अभी मार्केट ये चीज मैं एंड ऑफ डे यानी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बोल रहा हूँ। अगर कल मुझे पूछोगे तो कल हेजिंग का पोजीशन कोई और होगा, ठीक। तो इसके लिए अभी यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। आप ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और ट्रेड भी करना और पैसे भी कमाना। थैंक यू वेरी मच।